Hello bachcho, let's read out the question first. An electron beam is deflected by 1.76 millimeter in traveling a distance of 10 centimeter from an electric field of 1800 volts per meter acting perpendicular to its path. यानी कि सिंपल बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है जब वो ट्रैवल करती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड से जो कि डिस्टेंस पर कितनी है ओके विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है परपेंडिकुलर है पाथ के सो हमें फाइंड क्या करना है फाइंड द इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशो ठीक है यानी कि Q बाय M ये रेशियो फाइंड करना है इफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज 3 into 10⁷ मीटर पर सेकंड यदि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 3 into 10⁷ मीटर पर सेकंड के इक्वल हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically you know that the transverse deflection. So उसे हम कैसे डिनोट करते हैं y and it is given by the formula of equation of motion, right? That is uy of t plus 1/2 of ay of t का स्क्वायर. So basically यहाँ पर situations क्या है कि let's suppose कि ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है और सपोज कर लीजिए कि ये स्क्रीन है ठीक है अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है पास होती है अब बेसिकली उसे तो हॉरिजॉन्टल पास होना चाहिए बट वो क्या करती है डिफ्लेक्ट कर देती है और इस तरीके से स्क्रीन पर मिल जाती है सो ये जो आपको दिख रहा है ठीक है ये जो डिफ्लेक्शन दिख रहा है सो इसी को हम क्या किससे डिनोट करते हैं y से ना लेट्स सपोज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी लेंथ क्या है x जो कि हमें 10 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है तो चलिए सबसे पहले तो गिवन क्या है हम उसे राइट डाउन कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 1.16 मिलीमीटर के इक्वल देन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी गिवन है 1800 वोल्ट पर मीटर की इक्वल गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है चार्ज पर मास यानी कि Q बाय M का रेशियो फाइंड करना है सो सिंपली यहाँ पर हम और एक क्वांटिटी गिवन है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी राइट सो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि v ऑफ x है जो कि हमें गिवन है 3 into 10⁷ मीटर पर सेकंड यानी कि जो वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या है v ऑफ x माना है तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो एक्सेलरेशन है उस पार्टिकल के लिए दैट इज a ऑफ y उसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए देखिए मैं फोर्स का फॉर्मूला लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू m इंटू a और ये y के रिस्पेक्ट में इसलिए ay हो जाएगा बट देखिए जो पार्टिकल है वो किस में है इलेक्ट्रिक फील्ड में सो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होंगी सो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है F इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड राइट सो उसको यदि मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं सो मुझे क्या मिल जाएगा देखिए Q टाइम्स ऑफ E ऑफ y दिस इज इक्वल्स टू m a ऑफ y सो यहाँ से मैं सिंपली जो एक्सेलरेशन फॉर द पार्टिकल है दैट इज a ऑफ y इसको लिख सकता हूँ Q E ऑफ y डिवाइडेड बाय m के ठीक है ना फर्दर अब हम क्या करेंगे कि जो टाइम होता है मैं टाइम को इस तरीके से लिख सकता हूँ टाइम इज नथिंग बट इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है x और उसकी वेलोसिटी कितनी है v ऑफ x सो ये हो जाएगा सिंपली x बाय v ऑफ x यानी कि इतना टाइम इसको लग रहा है अब हम कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन यूज करेंगे जो कि हमने कॉन्सेप्ट में लिखा था दैट इज ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन ठीक है यहाँ पर हम बोल देंगे ड्यू टू ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन जिसकी इक्वेशन हो जाएंगी y इज इक्वल टू u ऑफ y t प्लस
1/2 ऑफ ए वाई ऑफ टी का स्क्वायर ना। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है इसकी, सो ये टर्म तो पूरी जीरो हो गई, ठीक है। सिंपली मुझे y किसके इक्वल मिल जाएगा, 1/2 ऑफ a ऑफ y की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखी है, देखिए q e ऑफ y, सो उसे रख दीजिए q e ऑफ y डिवाइडेड बाय m, मल्टीप्लाई बाय टाइम भी निकाल के रखा है हमने, x बाय v ऑफ x का होल स्क्वायर। सो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, सो मुझे फाइनली क्या इक्वेशन मिल जाएंगी, देखिए y इज इक्वल्स टू 1/2 क्यूब e of y divided by m into x square divided by b square of x. But as per the question, हमें फाइंड क्या करना था, q बाय m का रेशियो, ठीक है, जो भी चार्ज है वो और उसके मास का रेशियो फाइंड करना था। तो मैं यहाँ से q बाय m की यदि वैल्यू लिखूं, तो बाकी सभी के सभी टर्म्स उधर चले जाएंगी। तो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 2y v x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई वाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यही तो हमें दे देगा q बाय m, बाकी सबको मैंने उधर लेके चले गया। बस अब हमें सबकी वैल्यूज गिवन है, सबकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो हमें रिक्वायर्ड रेशियो मिल जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 1.16, okay, do one correction, this is 1.17, right, 1.176 है, so ये 1.176 मिलीमीटर है। so यहाँ पर सिंपली हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, so ये हो जाएगा 1.76 मिलीमीटर है, यानी कि 10⁻³ करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, उसका क्या है स्क्वायर, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन थी 1800, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ना सी डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर में गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, सो इसको मीटर में करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, सो वो हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। सो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमें q बाय m का रेशियो मिल जाएगा 1.667 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg के, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल required answer for this question, which we have solved by using the simple conceptual equation of transverse deflection in electric field. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.